आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने घर के दरवाजे पर तशरीफ़ फरमा थे। वहाँ से अचानक एक जनाजे का गुजर हुआ। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह भी उठे और जनाजे के पीछे पीछे चल दिए। जनाजे के नीचे एक छोटी सी बच्ची रोती हुई दौड़ती चली जा रही थी। वो कह रही थी, ऐ बाबा जान, आज मुझ पे वो वक्त आया है जो इससे पहले कभी नहीं आया था। हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जब ये दर्द भरी उस बच्ची की आवाज़ सुनी तो आंखें अश्कबार और दिल बेकरार हो गया और दस्ते शफ़क़त उस गमगीन और यतीम बच्ची के सर पे फेरा और फरमाया, बेटी, ये तुम पर नहीं बल्कि तुम्हारे मरहूम बाबा पे वो वक्त आया है जो आज से पहले कभी नहीं आया था। दूसरे दिन आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उसी बच्ची को देखा, आंसू बहाकर कब्रिस्तान की तरफ जा रही थी। हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह भी हुसूल इबरत के लिए उसके पीछे पीछे चल दिए। कब्रिस्तान पहुंचकर छोटी सी बच्ची ने अपने वालिद मरहूम की कब्र से लिपट गई। हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक झाड़ी के पीछे छुप जाते हैं। छोटी सी बच्ची अपनी रुखसार मिट्टी पर रख के रोने लगी और कहने लगी, ऐ बाबा जान, दुनिया में आप चिराग के बगैर नहीं रहते थे। आप अंधेरे में चिराग जलाया करते थे। आप अंधेरे में रह नहीं पाते थे, लेकिन आप कब्र की पहली रात कैसे गुजारे होंगे। ऐ बाबा जान, कल रात तो मैंने घर में आपके लिए चिराग भी जलाया था। आज रात कब्र में चिराग किसने जलाया होगा। ऐ बाबा जान, कल रात घर के अंदर मैंने आपके लिए बिछौना भी बिछाया था। आज रात कब्र में बिछौना किसने बिछाया होगा। ऐ बाबा जान, कल रात घर के अंदर मैंने आपके लिए हाथ पाँव भी दबाए थे। आज रात कब्र में हाथ पाँव किसने दबाए होंगे। ऐ बाबा जान, कल रात घर के अंदर मैंने आपको पानी पिलाया था। आज कब्र में जब आपको प्यास लगी होगी और जब आपने पानी मांगा होगा तो पानी कौन लाया होगा। ऐ बाबा जान, कल रात आपके जिस्म पर चादर मैंने उड़ाई थी। आज रात चादर किसने उड़ाया होगा। ऐ बाबा जान, कल रात तो घर के अंदर आपके चेहरे से पसीना मैं पोंछती रही। आज रात कब्र में पसीना किसने पोंछा होगा। ऐ बाबा जान, कल रात तो आप जब भी मुझे पुकारते थे मैं फ़ौरन आ जाती थी। आज रात कब्र में आपने किसे पुकारा होगा और आपकी पुकार सुनकर कौन आया होगा। ऐ बाबा जान, कल रात जब आपको भूख लगती थी तो मैं आपके लिए खाना लाती थी। आज रात जब कब्र में आपको भूख लगी होगी तो खाना किसने दिया होगा। ऐ बाबा जान, कल रात तक तो मैंने आपके लिए तरह तरह के खाना पकाया करती थी। आज रात कब्र में किसने पकाया होगा। हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने गम की मारी दुखियारी बच्ची की ये दर्द भरी बातें सुनकर रोने लगे और करीब आके फरमाया, ऐ बेटी, इस तरह नहीं बल्कि यूं कहो। ऐ बाबा जान, दफन करते वक्त आपका चेहरा किबला की तरफ किया गया था। क्या आप भी उसी हालत में हैं या चेहरा को दूसरी तरफ फेर दिया गया है। ऐ बाबा जान, आपको साफ सुथरा कफन पहनाया गया था। क्या अभी भी वो कफन साफ है। ऐ बाबा जान, आपको कब्र में सही सलामत बदन के साथ रखा गया था। क्या अभी भी आपका जिस्म सही सलामत है या उसे कीड़े मकोड़े ने खा लिया है। ऐ बाबा जान, उलमा फरमाते हैं, कब्र की पहली रात बंदे से ईमान के बारे में सवाल किया जाता है तो कोई जवाब देगा और कोई इस जवाब से मायूस हो जाएगा। तो आपने इस सवाल का सही जवाब दिया है या जवाब देने में नाकाम रहे हैं। ऐ बाबा जान, उलमा फरमाते हैं, बाज़ मुर्दों पे कब्र कुशादगी कर दी जाती है और बाज़ मुर्दों पे तंगी कर दी जाती है। तो आप पे कब्र ने तंगी की है या कुशादगी। ऐ बाबा जान, उलमा फरमाते हैं, किसी मैयत के कफन को जन्नती कफन से और किसी मैयत के कफन को जहन्नमी कफन से बदल दिया जाता है। तो आपका कफन आग से बदला गया है या जन्नती कफन से बदला गया है। ऐ बाबा जान, उलमा फरमाते हैं, कब्र किसी को इस तरह दबाती है जैसे माँ अपने बच्चे को दबाती है, लेकिन कब्र किसी को इस तरह दबाती है कि उसकी दोनों पसलियाँ इधर से उधर हो जाती है, यानी दोनों पसलियाँ टूट जाती हैं। तो कब्र ने आपको माँ की तरह नरमी से दबाया है या आपकी पसलियाँ तोड़ दी है। ऐ बाबा जान, उलमा फरमाते हैं, मुर्दे को जब कब्र में उतारा जाता है तो वह दोनों सूरतों में पछताता है। अगर वो नेक बंदा है तो इस बात पे पछताता है कि उसने नेकियां ज़्यादा क्यों नहीं की। अगर वो गुनहगार बंदा है तो इस बात पे पछताता है कि उसने गुनाह क्यों किए। तो ऐ बाबा जान, तो आप नेकियों की कमी पे पछता रहे हैं या अपने गुनाह करने पे। ऐ बाबा जान,
कल जब भी मैं आपको पुकारती थी तो आप मुझे फ़ौरन जवाब देते थे। आज मैं कितनी बदनसीब हूँ कि कब्र के सिरहाने खड़े होकर पुकार रही हूँ, मगर मुझे आपका जवाब सुनाई नहीं देती है। ऐ बाबा जान, आप तो मुझसे ऐसे जुदा हो गए कि क़यामत तक दोबारा नहीं मिल सकते हैं। या अल्लाह, क़यामत के दिन मैदान महशर में मुझे अपने बाबा जान की मुलाकात से महरूम न करना। हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ये बातें सुनकर वो बच्ची कहने लगी, ऐ मेरे सरदार, आपके नसीहत ने मुझे गफलत से बेदार कर दिया। उसके बाद वो बच्ची रोती हुई हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के साथ वापस लौट गई। दोस्तों, कभी न कभी तो कब्रिस्तान आप ज़रूर गए होंगे। क्या कभी आपने गौर किया है कि कब्रिस्तान इंसानों से क्या कहती है? ऐ दुनियावी ज़िंदगी में मुतमईन रहने वालों, तुम सभी को एक न एक दिन यहाँ वीरान में कब्रिस्तान के गहरे गड्ढे के अंदर आना होगा। इस बात को याद रखना, ये कब्र जो ऊपर से एक जैसी दिखाई देती है, ज़रूरी नहीं है कि अंदर से भी एक जैसा हो। इसकी मिट्टी के नीचे दफन होने वाला अगर नमाजी था, रमज़ान के रोज़े रखने वाला था, रमज़ान में एतकाफ़ रखने वाला था, फ़र्ज होने के बाद अपनी ज़कात को अदा करने वाला था, रिज़्क़ हलाल कमाने वाला था, कुरान की तिलावत करने वाला था, तहज्जुद और नवाफिल की नमाज अदा करने वाला था, आजिज़ी और इनकिसारी करने वाला था, हुस्न अखलाक का पैकर था, शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने वाला था, सुन्नतों के मुताबिक चलने वाला था, माँ बाप की फरमाबरदारी करने वाला था, बंदों के हुकूक अदा करने वाला था और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चाहने वाला था। तो हो सकता है अल्लाह के फजलो करम से कब्र के अंदरूनी हिस्सा वसी हो चुका हो, कब्र में जन्नत की खिड़की खुल चुकी हो और उस मिट्टी के नीचे जन्नत का हसीन बाग मौजूद हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उस मिट्टी के नीचे दफन होने वाला अगर बेनमाजी था, रमज़ान के महीने में जानबूझकर रोज़ा छोड़ने वाला था, रमज़ान की रातों में गलियों के अंदर क्रिकेट वगैरह खेलने के ज़रिए से मुसलमानों की इबादत में खलल पैदा करने वाला था, या इस तरह के खेल खेलने वालों का तमाशा बनकर उनकी हौसला अफजाई करने वाला था, फ़र्ज होने के बावजूद ज़कात की अदायगी में बुख़्ल करने वाला था, हराम रोज़ी कमाने वाला था, सूद और रिश्वत का लेन देन करने वाला था, शराब पीने वाला था, जुआ खेलने वाला था, चोरी करने वाला था, डाका डालने वाला था, अमानत में खयानत करने वाला था, ज़मीनों पर नाजायज़ कब्ज़ा करने वाला था, बेबस किसानों का खून चूसने वाला था, इक़्तिदार के नशे में बदमस्त होकर जुल्म सितम की आंधियाँ चलाने वाला था, जुल्म सितम की आंधियाँ चलाने वाला था, गाली गलौज गिबत और चुगलखोरी करने वाला था, माँ बाप का नाफरमानी करने वाला था। तो हो सकता है उसके कब्र में जहन्नम की खिड़की खुल चुकी हो और उसके कब्र में आग सुलग रही हो, सांप और बिच्छू दफन होने के बाद बदन के ऊपर लिपटे हुए हों और ऐसी चीखों पुकार मची हो जिसे हम सुन नहीं सकते हैं। दोस्तों, कब्रिस्तान में दफन होने वाला आज हमें ज़बान हाल से नसीहत कर रहे हैं, ऐ गाफिल इंसान, याद रखना, कल हम भी वहीं थे जहाँ पर तुम आज हो और कल तुम भी यहीं पे आ पहुँचोगे जहाँ पे आज मैं हूँ। यकीनन जो दुनिया में पैदा हुआ है उसे एक न एक दिन मरना ही पड़ेगा, और जिसने ज़िंदगी के फूल चुने उसे मौत के कांटे ज़रूर जख्मी करेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आज के इस वीडियो में यहीं तक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दिल से इस वीडियो को एक लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।